नमस्कार। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? बिल्कुल। सदियों से इंसान इससे समझने की कोशिश कर रहा है। और आज हम इसी गहरे विषय में थोड़ा उतर रहे हैं, खास तौर पर गरुड़ पुराण के नजरिए से। जी। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है मृत्यु के बाद आत्मा का भोजन, गरुड़ पुराण का रहस्य। तो इसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मृत्यु के ठीक बाद आत्मा की दशा क्या होती है। हाँ, और सबसे अनोखी बात, उसके भोजन या पोषण का क्या विधान है। वही तो, क्या आत्मा को भी भूख लगती है? और अगर हाँ, तो उसकी पूर्ति कैसे होती है? मतलब ये पिंडदान वगैरह, इनका क्या महत्व है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। तो जैसे ही शरीर शांत होता है, प्राण निकल जाते हैं, उसके फौरन बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण क्या कहता है? देखिए, स्रोत बताता है कि आत्मा तुरंत एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म शरीर? हाँ, मतलब ऐसा शरीर जो हमारी इन आंखों से दिखता नहीं, लेकिन होता है। अच्छा। और सबसे आप कह सकती हैं चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूक्ष्म शरीर में आत्मा अपने आसपास सब कुछ देख पाती है। सब कुछ? जैसे अपने प्रियजनों को रोते हुए, अपने ही निष्प्राण शरीर को, यहाँ तक कि जब लोग उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं, सब कुछ देखती है। ये कल्पना थोड़ी सिहरन पैदा करती है। बिल्कुल, ये अवस्था बड़ी विचित्र है। आत्मा भौतिक शरीर से तो अलग हो गई, वो बंधन टूट गए, लेकिन चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और देखने समझने की शक्ति वो बनी रहती है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है ना? हाँ, यही उसकी लाचारी है। सोचिए, वो सब देख रही है, शायद अपनों को आवाज देना चाह रही हो, उन्हें बताना चाह रही हो कि मैं यही हूँ, या खुद घबराई हुई हो, पर कोई उसे सुन नहीं सकता। वो किसी भौतिक चीज को छू नहीं सकती, कोई दखल नहीं दे सकती, बस एक अदृश्य दर्शक। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज है भौतिक से सूक्ष्म जगत में। बिल्कुल। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये पहला चरण है, और शायद सबसे भ्रमित करने वाला भी। आत्मा को शायद खुद भी ठीक से समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। और इसी भ्रम और लाचारी की स्थिति में एक और मुश्किल आती है, जैसा स्रोत बताता है, भूख और प्यास की। जी हाँ, स्रोत कहता है कि शरीर छोड़ने के तुरंत बाद आत्मा को बहुत तेज मतलब तीव्र भूख और प्यास लगती है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। जब भौतिक शरीर ही नहीं रहा तो भूख प्यास कैसी? ये सवाल स्वाभाविक है। और अगर लगती भी है तो वो हमारे जैसा खाना पानी क्यों नहीं ले सकती? देखिए, यहीं पर सूक्ष्म शरीर की प्रकृति को समझना जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये भूख प्यास वो भौतिक शरीर वाली नहीं है। अच्छा। ये असल में सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा की जरूरत है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए अन्न जल चाहिए, हाँ, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को उस नई अवस्था में बने रहने और आगे की यात्रा के लिए एक अलग तरह की, कह लीजिए, ऊर्जा या पोषण चाहिए। ओके। लेकिन क्योंकि उसका शरीर अब स्थूल मतलब फिजिकल नहीं रहा, तो वो स्थूल भोजन और पानी ले नहीं सकती। तो ये एक तड़प जैसी होगी। हाँ बिल्कुल, एक तीव्र तड़प, एक गहरी कमी का एहसास जो उसे बेचैन कर देता है। ये उसकी पीड़ा का एक बड़ा कारण बनता है। जरूरत है, पर उसे पूरा करने का जरिया उसके पास नहीं है। ये तो वाकई बड़ी कष्टदायक स्थिति लगती है। तो आत्मा कब तक इस तीव्र भूख प्यास और अपने घर के आसपास भटकने की इस स्थिति में रहती है? क्या कोई समय है इसका? हाँ, गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है। स्रोत के अनुसार मृत्यु के बाद जो शुरू के 11 दिन होते हैं, 11 दिन? जी, 11 दिन तक आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास ही मंडराती रहती है, ऐसा मानते हैं। अच्छा। वो उन्हें देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनसे वो जुड़ाव महसूस करती है, लेकिन संपर्क नहीं कर पाती। और वो भूख प्यास? वो भी। ये 11 दिन उसके लिए बहुत पीड़ा और अनिश्चितता वाले होते हैं। वो एक तरह से न इस लोक की रह पाती है, न उस लोक की यात्रा शुरू कर पाती है, और भूख प्यास तो रहती है। और यहीं पर पिंडदान का महत्व आता है ना? जो उन पहले 10 दिनों में किया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गरुड़ पुराण और दूसरे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक रोज जो पिंडदान किया जाता है, हाँ, और साथ में जल तर्पण होता है, उसका सीधा संबंध आत्मा की इसी भूख प्यास से है। सीधा संबंध कैसे? मान्यता यह है कि मंत्रों के साथ श्रद्धा से दिया गया वो पिंड और जल, वो भौतिक रूप में ना सही, पर अपने सूक्ष्म रूप में, अपनी ऊर्जा के रूप में उस भटकती हुई आत्मा तक पहुंचता है। अच्छा। और ये उसे तृप्ति देता है, उसकी तड़प को शांत करता है। तो ये एक तरह से एक पुल का काम करता है।
भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच। हाँ, आप कह सकती हैं। ये कर्मकांड एक सेतु की तरह है। ये जीवित लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और दिवंगत आत्मा को राहत पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। ये सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि एक जरूरत बताई गई है। मतलब ये कि पिंडदान सिर्फ याद करने का तरीका नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए वाकई एक किस्म का भोजन है, उसकी ऊर्जा का स्रोत। गरुड़ पुराण के नजरिए से देखें तो हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। ये एक तरह का ऊर्जा का हस्तांतरण है। श्रद्धा और मंत्रों की शक्ति से संभव होता है ये विचार ही अपने आप में काफी गहरा है कि हमारे कर्म सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उनका असर सूक्ष्म जगत पर भी पड़ता है। स्रोत में एक कहानी भी है शायद, जो इस बात को और साफ करती है। जी हाँ, है। एक पिता की मृत्यु होती है और बेटा वो शोक में पिंडदान नहीं करता, कुछ ऐसा है। हाँ, ये गरुड़ पुराण की एक जानी मानी कथा है। हुआ ये कि पिता की मृत्यु के बाद बेटा इतने गहरे सदमे और दुख में डूब गया कि उसे लगा ये सब कर्मकांड बेकार हैं। और उसने शुरुआती दिनों में पिता के लिए पिंडदान और तर्पण नहीं किया। फिर अब पिता की आत्मा, जैसा विधान है, घर के आसपास ही भटक रही थी। वो अपने परिवार वालों को देखती, उन्हें खाते पीते देखती और खुद भूख प्यास से बुरी तरह तड़प रही थी। बहुत कष्ट में थी। ओह। कुछ दिनों बाद किस्मत से एक सिद्ध महात्मा उधर से गुजरे। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से उस अतृप्त आत्मा की बेचैनी महसूस कर ली। वो घर के अंदर गए और पुत्र को समझाया। क्या कहा महात्मा ने उस बेटे से? महात्मा ने कहा, बेटा, तुम शोक में हो, मैं समझता हूं, लेकिन तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। तुम्हारे पिता की आत्मा यही आंगन में भटक रही है और भूख प्यास से बहुत कष्ट पा रही है। जब तक तुम विधि विधान से उनके लिए पिंडदान और श्राद्ध नहीं करोगे, उन्हें शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी और न ही वो आगे की यात्रा पर जा पाएंगे। बेटे को तब समझ आया। हाँ, बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन महात्मा के बताए अनुसार प्रायश्चित किया और श्रद्धा से पिता के लिए पिंडदान और तर्पण शुरू किया। और इसका असर हुआ? क्या आत्मा को सच में राहत मिली? बिल्कुल। कथा कहती है कि जैसे ही बेटे ने विधि पूर्वक पिंड दिया, पिता की आत्मा को मानो तुरंत शांति मिल गई। तुरंत? हाँ, स्रोत में वर्णन है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने तपते रेगिस्तान में अमृत पिला दिया हो। उसकी तड़प शांत हो गई, भूख मिट गई। अच्छा। आत्मा का जो व्याकुल चेहरा था वो शांत हो गया, उस पर एक तृप्ति का भाव आ गया। कहते हैं उसने बेटे को आशीर्वाद दिया और फिर संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपनी आगे की यात्रा के लिए चली गई। तो ये कहानी तो सीधे सीधे दिखाती है कि पिंडदान का असर सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कथा के अनुसार ये सीधा और तात्कालिक है। आत्मा को शांति और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये कहानी वाकई पिंडदान के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझाती है। अच्छा, तो घर के आसपास 11 दिन बिताने के बाद और पिंडदान से तृप्ति पाने के बाद आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव क्या होता है? क्या वो सीधे यमलोक पहुंच जाती है? नहीं, यात्रा इतनी सीधी नहीं बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन के जो कर्मकांड होते हैं, उनके बाद आत्मा घर के मोह से मुक्त होती है। ठीक है। फिर 12वें और 13वें दिन जो ब्राह्मण भोज और दान पुण्य किए जाते हैं, उनसे आत्मा को मिलती है गत्या शक्ति। गत्या शक्ति, ये क्या है? गत्या शक्ति मतलब आगे की कठिन यात्रा करने के लिए जरूरी बल और ऊर्जा। इसके बिना यात्रा शुरू करना या तो मुमकिन नहीं या बहुत ज्यादा कष्टप्रद होता है। अच्छा, मतलब ये तैयारी है आगे के सफर की। बिल्कुल। और 13वें दिन के बाद ऐसा मानते हैं कि यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक की ओर ले जाने के लिए आते हैं। और ये यमलोक की यात्रा ये कैसी होती है? लंबी होती है क्या? हाँ, गरुड़ पुराण में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। हमारा स्रोत थोड़ा संक्षेप में बताता है, लेकिन हाँ, ये यात्रा काफी लंबी और अलग अलग पड़ाव वाली बताई गई है। पड़ाव? जी, स्रोत में जिक्र है कि 14वें दिन से यात्रा शुरू होती है और आत्मा को कई जगहों से गुजरना पड़ता है। इसमें कुछ खास पड़ाव आते हैं, जैसे 17वें दिन, 19वें दिन, 25वें, 30वें दिन। और ये यात्रा महीनों तक चल सकती है। व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। बाप रे, महीनों तक? हाँ, और हर पड़ाव पर आत्मा को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इस लंबी यात्रा के दौरान उसके पोषण का क्या वो पहले 10 दिनों के पिंडदान पर ही निर्भर रहती है? नहीं, यहीं पर श्राद्ध कर्म का महत्व आता है। अच्छा, श्राद्ध? हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 10 दिनों का पिंडदान तो वो शुरुआती जरूरत पूरी करता है, लेकिन आगे की यात्रा और यमलोक में स्थिति के लिए परिजनों द्वारा समय समय पर, जैसे मासिक श्राद्ध होता है, छमाही श्राद्ध होता है। हाँ, और बरसी भी होती है। जी, और खासकर वार्षिक श्राद्ध यानी बरसी,
उस पर जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है वो आत्मा को लगातार ऊर्जा और तृप्ति देता रहता है। तो ये एक तरह की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई लाइन है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, ये श्राद्ध कर्म एक तरह से दिवंगत आत्मा के लिए एक निरंतर चलने वाली सपोर्ट लाइन है। जैसे हम अपने दूर रह रहे बच्चों को समय समय पर मदद भेजते हैं, कुछ वैसा ही। बिना इस नियमित पोषण के आत्मा की यात्रा और परलोक की स्थिति बहुत कठिन हो सकती है, ऐसा माना जाता है। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ पहले 13 दिनों की नहीं है, वो आगे भी बनी रहती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? इस स्रोत के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा खुद भोजन करने में पूरी तरह असमर्थ है? बिल्कुल, इस स्रोत और गरुड़ पुराण की व्याख्या के अनुसार यही केंद्रीय बिंदु है। आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में खुद से न स्थूल न सूक्ष्म किसी भी तरह का भोजन बना सकती है, न ग्रहण कर सकती है। तो वो पूरी तरह निर्भर है। पूरी तरह से उसकी शांति, उसकी तृप्ति, उसकी ऊर्जा और उसकी आगे की गति, ये सब कुछ जीवित परिजनों द्वारा श्रद्धा और विधि से किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है? नहीं, ये महज रीति रिवाज नहीं है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है जिसका सीधा असर दिवंगत आत्मा पर पड़ता है, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। ये पीढ़ियों के बीच के गहरे अटूट बंधन और जिम्मेदारी को दिखाता है। हाँ, कि मृत्यु भी उस बंधन को तोड़ नहीं पाती। सही कहा, बल्कि उसे एक नए स्तर पर ले जाती है। इसलिए परंपरा में इन कर्मों को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं माना गया, बल्कि दिवंगत की सद्गति और शांति के लिए अनिवार्य माना गया है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने जो समझा वो ये है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसका सुकून बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो जीवित हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं। जी, खासकर पिंडदान और श्राद्ध के जरिए। ये वाकई एक गहरा विचार है कि हमारा नाता अपनों से उनके जाने के बाद भी बना रहता है और हमारे कर्म उन्हें प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि अपने पूर्वजों को याद करते समय उन्हें अन्न जल देने की परंपरा क्यों इतनी जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार उस दूसरी दुनिया में यही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा और पोषण का स्रोत बनता है। और इस पूरी बातचीत से एक और गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर ना कहा गया हो, पर वो इशारा जरूर करता है। अगर मृत्यु के बाद भी हमारे कर्मों का इतना गहरा असर हमारे प्रियजनों की आत्मा पर पड़ सकता है, अगर ये संबंध और जिम्मेदारी इतनी दूर तक जाती हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जीवित रहते हुए एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा अहमियत रखती हैं। हाँ, ये तो है। जीवन में रिश्तों को प्यार से, सम्मान से निभाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, शायद यही सबसे बड़ा पिंडदान है जो हम जीते जी कर सकते हैं। बहुत खूब कहा आपने। क्या पता यही कर्म हमारे और दूसरों के जीवन की यात्रा को यहाँ और शायद इसके बाद भी ज्यादा सुखद और शांतिपूर्ण बना दे। ये सवाल हमें अपने आज के जीवन और रिश्तों पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।